ये वो लम्हा है जब जमीन चीख रही है, आसमान लर्ज रहा है और आजाद कश्मीर के हर रास्ते पर जलते दिलों के तूफान उतराए हैं। आज डियाल की सड़कों से मुजफ्फराबाद के बाजारों तक ये पैगाम गूंज रहा है कि अगर बुनियादी हुकूक न मिलें तो अवाम पत्थर नहीं बनते, आतिशफशां बनकर फटते हैं। बच्चे जवान बूढ़े सब एक साथ निकले हैं। उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं, मगर उनकी आंखों में वो चंगारियां हैं जो रियासती ताकत के हर हिसार को तोड़ सकती हैं। भंबर से बरनाला तक हर शहर, हर गली, हर मोड़ पर यह कौम साबित कर रही है कि ये एहतिजाज नहीं, ये बेदारी का तूफान है। आज के दिन आजाद कश्मीर की जमीन हल गई है। रियासती खामोशी के कुले लर्ज रहे हैं, बाजार बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, मगर दिलों में आग है। मुजफ्फराबाद में ताजिरों की शहादत और दर्जनों जख्मियों के बाद ये जमीन सुगवार नहीं, सिर्फ गुस्से से लबरेज है। ये लोग कह रहे हैं अब न लाठी, न गोली, न रियासती दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त होगी। अवामी एक्शन कमेटी के सादा मगर मुतहद एमाल ने साबित कर दिया कि कश्मीरी अब किसी सियासी एजेंडे के गुलाम नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खुद मैदान में उतरे हैं। वही मीडिया जो इस तहरीक को नाकाम दिखाना चाहता है, आज उन्हीं तस्वीरों और वीडियोस के जरिए दुनिया को बता रहा है कि ये एहतिजाज हकीकत में एक जलजला है। ये वही मंजर है जो मकबूजा वादी में था, जब कश्मीरी अपने हुकूक के लिए निकले, और आज यही मुजाहमत यहाँ भी उठी है। लोग अपने जमहूरी नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कब्जे और करप्शन का खात्मा कब होगा? सियाहती और क़ूती मकामात पर अदारा जाती कब्जे ने मकामी आबादी को उनके अपने वसाइल से महरूम कर दिया है। सिक्योरिटी के बहाने हर जगह मखसूस कर देने का नतीजा ये निकला कि मकामी आबादी का गुस्सा सड़कों पर है। इतलाआत हैं कि सादा लिबास में मौजूद अनासिर अवाम पर फायरिंग कर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, मगर लोग खौफजदा होने के बजाय डट कर खड़े हैं। उनके मुतालबात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने बुनियादी हुकूक आब व ज़राअत और मकामी एहतिसाब के लिए हैं, और ये मुतालबात मुकम्मल तौर पर जायज हैं। इस एहतिजाज की कामयाबी का मतलब है कश्मीरी अपनी सियासत खुद चलाना चाहते हैं, बैरूनी मफादात की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। इंटरनेट और मोबाइल खदमात बंद कर दी गई हैं ताकि दुनिया सच न देख सके, मगर मकामी वीडियोस ये दिखा रही हैं कि तहरीक कितनी वसीया है। रियासती उदारे जब ताकत इस्तेमाल करते हैं तो आज़ादी और खुद इरादियत के मुतालबात मजीद मजबूत होते हैं। कश्मीरी अवाम कह रहे हैं, हमें हमेशा कमतर समझा गया, हमारी नुमाइंदा हुकूमतें आपके मफाद के लिए काम करती रहीं, ये रवैया अब बदलेगा। उनके मुतालबात में करप्शन का खात्मा और नुमाइंदों का अवाम के करीब आना शामिल है। ये लम्हा आपके लिए भी है कि आप कश्मीरियों की असल आवाज बने, झूठे बयानियों को रद्द करें और हकीकत को फैलाएं, ताकि ये तूफान दब न सके बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचे। कि एक बच्चा शहीद हो गया है जिसके पेट में गोली लगी है और बाकी जख्मी है। अब हमें बताया जाए, हम हुकूमत वक्त से ये पुरजोर अपील करते हैं कि आप हमें बताएं, आपने यहाँ पे गुंडे मुसल्लत किए हैं, आप हमें कहते हैं पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। आपके जो पाले हुए गुंडे हैं जो वहां से आके यहाँ पे असला बरदार होके गाड़ियों पे आके यहाँ पे हमारे कश्मीरी बच्चों को शहीद करके जाते हैं, क्या हम उनसे ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि यार ये रियासत के बच्चे नहीं है? आपने वो गैर रियासती जमात होने का सबूत दिया है। जिसको लेके हम आपके पास आए हैं कि आप जब तक मुराद का खात्मा, सीटों का खात्मा नहीं करते, हम आपके साथ मजीद मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये मैंडेट भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो बैठे बैठे आप बैठे बैठे नीचे बैठे।
अभी जो असल बात है समझे कि 53 मेंबरान असेंबली असल कातिल हमारे हुआ। इस वक्त तक एक भी शख्स के मुंह में से एक स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि ये जुल्म हुआ। इस्तीफा लिया जाए। रुके ये बात समझे। 78 सालों से जिनके पीछे हम सब लगे रहे, आज उनको अल्लाह ने उतनी तौफीक नहीं दी कि कोई एक भी उठ के। आजाद कश्मीर के अंदर अवाम को रेजिस्ट करते हुए 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 50 घंटों से कश्मीरी दिलेर बहादुर खैरतमंद अवाम सड़कों के ऊपर है और रेजिस्ट कर रही है। 50 घंटों से ये अवाम मुजाहिमत कर रही है और 50 घंटों के बाद अब प्लान सी बाकायदा से एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे कश्मीर में प्लान सी की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं। प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था और 50 घंटों के बाद जब ये जो प्लान सी एक्टिवेट हुआ है इसके बारे में आपके सामने रख देते हैं। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। कश्मीरी ये शेलिंग से गोलियों से नहीं डरते। सर अल्फन आपको ये बात कह रहा हूँ, अब अल्फन से अल्फ से आगे और क्या चाहिए। जो लोग ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जिस वक्त तक अल्लाह ने मुझे ये जबान दी है बात करने की, अल्फ मैंने उठाया ना हमारा पाकिस्तान के साथ ना पाकिस्तानी इदारों के साथ। हाँ, अब क्योंकि इदारों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक इदारे का जिम्मेदार जिसको यहाँ पे लाया गया स्पेशली कि भाई पंजाब में जिस तरह तुमने एक सियासी जमात को खत्म किया उस तरीके से कश्मीरियों को खत्म करो, जिसके मुख्तलिफ प्लान साइफर उसने लाया, आल पार्टीज उसने बुलाई, असेंबली इजलास उसने बुलाया, रावला कोट और बाग के अंदर बड़े जलसे करने की कोशिश उसने की, लेकिन खुदा ने उनको हमेशा गंदा किया, जलील और रसवा किया। उसी तरीके से अब अमन मार्च के नाम एक और ड्रामा उसके अंदर फिट करने की कोशिश की। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि बहैसियत अदारा जब हम बात करेंगे हम कभी पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। बहैसियत मुल्क जब बात करेंगे हम रियासत पाकिस्तान की जो अवाम है हम उसके खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो एहसानात अब पाकिस्तान की अवाम के हमारे ऊपर है हम सारी उम्र नहीं उतार सकते। सर ये सारा उस डायरेक्टर का कसूर है। अगर परेशान होते मैं नाम लेता हूँ ब्रिगेडियर फाइक, ISI का जो ब्रिगेडियर फाइक है, इन बेगैरतों की मेरे मुंह में से गंद निकलता है। ये जो यहाँ की हुकूमत है, इंतजामिया, पुलिस, शर्म आनी चाहिए इनको बेगैरतों को। इस IG को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस सीनियर मेंबर को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेगैरतों तुम हो किस जगह कि एक ब्रिगेडियर आके तुम्हारे पास नहीं करता है। रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो, आगे दो, आगे दो, आगे जगह दो, आगे आने दो, आगे आने दो, आगे आने दो, आगे आने दो। और अपना हक लिए बगैर कोई बंदा वापस जाएगा, कोई बंदा वापस जाएगा। रात को भी इधर ही है, दिन को भी इधर ही है, अगले दिन भी इधर ही है। और ये जॉइंट अवामी एक्शन